भागवत में व्यास जी कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान भक्त्यंग चतुष्टय परम वचः माया मर्दन दक्षम च विद्धि भागवतम च तत्। भागवतम विद्धि, भागवत समझो। बोले किसको भागवत समझे, भागवत क्या है? तो व्यास जी कहते माया मर्दन दक्षम च, माया का मर्दन कर देने में जो दक्ष है ज्ञान, उस ज्ञान का नाम भागवत है। उस ज्ञान का नाम भागवत है जिससे माया की निवृत्ति हो जाए, और यही मन को शुद्ध करने वाला है। लेकिन ये भागवत मिले कहां? तो सूत जी कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतर का पुण्य होगा, किसी जन्म में हमने पुण्य किया है तभी भागवत की कथा सुनने को मिलेगी। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, तभी भागवत का श्रवण प्राप्त होगा। और वो भी साधारण पुण्य नहीं, विशेष पुण्य। साधारण पुण्य से तो स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन भगवान की कथा नहीं मिलेगी। स्वर्ग भी पुण्य से मिलता है। लोग मरने के बाद स्वर्ग की कामना करते हैं, बोले मरने के बाद हमको स्वर्ग मिले। और मरने के बाद स्वर्ग तब मिलेगा जब मरने के पहले आप स्वर्ग पाने वाला काम कर लोगे इसी जीवन में। स्वर्ग पाने का काम क्या है? बोले पुण्य करो, पुण्य करने पर ही स्वर्ग मिलता है। वेदों में कहा गया कि स्वर्ग कामो अग्निष्टोमेन यजेत। स्वर्ग की अगर कामना है तो अग्निष्टोम यज्ञ करो। स्वर्ग कामो अग्निहोत्रं जुहियात। अगर स्वर्ग की कामना है तो नित्य अग्निहोत्र करो। कल आहिताग्नि आए थे श्री ज्ञानेंद्र शापकोटा जी, कितना कठिन विधान है। सवेरे उठ करके सूर्योदय के पहले ही संध्या वंदन करके अग्निहोत्र कर लेना है, सूर्योदय न होने पावे। अनुदिते जुहोति, सूर्योदय होने के पहले ही होम करना। और दोनों समय, सायंकाल प्रातः काल। और वो अग्नि बुझनी नहीं चाहिए, वो अखंड जलती रहे। और एक अग्नि नहीं, 5-5 कुंड होते हैं। आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, सभ्य, अवसथ्य, आवसथ्य, 5 अग्नि। और उन 5 अग्नियों में नित्य सायंकाल प्रातः काल हवन करे, उसको आहिताग्नि कहते हैं। उस विधि का नाम अग्निहोत्र। और वो जीवन पर्यंत करे। यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात। और वह अग्निहोत्र जीवन भर जो करता है उसको स्वर्ग मिलता है, ये वेद कहता है। यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात। और उसका फल क्या है? बोले स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम जुहियात। स्वर्ग की कामना के लिए अग्निहोत्र करो, ये वेद भगवान कहते हैं। ऐसे अग्निहोत्र करने वाले कितने हैं पृथ्वी पर? गिने चुने लोग। आज से लगभग 26 वर्ष पूर्व मैं काठमांडू आया था। 26 वर्ष बाद आया हूं, तब मैं विद्यार्थी था। और यहीं पर इसी गौशाला मोहल्ले में अग्निष्टोम यज्ञ हुआ था। उस समय नेपाल के महाराज श्री 5 वीरेंद्र जी उस समय राजा थे, और उस समय मैं आया था। और उस अग्निष्टोम यज्ञ में यहीं के एक परम विद्वान श्री तीर्थम राजाचार्य अग्निहोत्री थे। उन्हीं की अग्निहोत्र अग्नि में वो सोम यज्ञ हुआ था। वो यज्ञ उसी पवित्र अग्नि में होता है जिसके पास अग्निहोत्र की वो 5 अग्नि हो, और नित्य प्रति सायंकाल प्रातः काल उसमें अग्निहोत्र करता हो। उसी व्यक्ति को उन यज्ञों को करने का अधिकार होता है। अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त, अतिरात्र, वाजपेय, आप्तोरयाम, ये सारे पवित्र महायज्ञ जो वेदों में कहे गए हैं, उन सारे यज्ञों का अधिकार उसी अग्निहोत्री को होता है। सब अधिकारी नहीं होते।
तो स्वर्ग की कामना के लिए अग्निहोत्र करो और उन बड़े बड़े यज्ञों को करो, तब स्वर्ग मिलेगा। साधारण काम है, इतना कठिन काम है हमारा, कितने लोग कर पाते हैं। और उस स्वर्ग का फल भी क्या है? बोले स्वर्ग में सुख भोगो और जब पुण्य समाप्त हो जाए तो फिर संसार में आओ, फिर आना पड़ेगा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, बड़े बड़े यज्ञों को करके याज्ञिक लोग स्वर्ग की कामना करते हैं और स्वर्ग में जाकर ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, स्वर्ग के विशाल सुख को भोगते हैं। लेकिन कब तक? बोले जब तक पुण्य रहेगा तब तक। वो पुण्य सदा नहीं रहेगा, क्योंकि निश्चित साधन के द्वारा उत्पन्न होने वाला पुण्य भी एक निश्चित सीमा में होता है। 7 दिन में, 10 दिन में निश्चित संसाधनों के द्वारा किए गए यज्ञ से जो पुण्य उत्पन्न होता है वह भी एक निश्चित होता है, उसकी भी एक सीमा होती है। ऐसा नहीं है कि अनंत पुण्य हो जाता है। और वह पुण्य जब भोग आ जाता है तो धीरे धीरे वो पुण्य समाप्त भी हो जाता है। पुण्य क्या है? एक प्रकार से समझो जैसे आपने मेहनत करके इस संसार में धन कमाया, अब आपके पास धन आ गया, 2-4-10 लाख रुपए पॉकेट में है, तो आप सुख भोगो, जहां कोई जरूरत हो नोट निकालो, काम होता रहेगा। लेकिन वो नोट आपने कमाया है, लेकिन वो एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर कमाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कमा लिया 10-20 लाख तो अब बस अब इतने में ही दुनिया के सारे काम आप कर लोगे, संभव नहीं। वो खर्चा हो जाएगा और फिर कमाना पड़ेगा। उसी प्रकार पुण्य की कमाई की जाती है और पुण्य कमाने के बाद जब पुण्य को खर्चा किया जाता है सुख पाने के लिए, तो वह पुण्य भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। पुण्य के क्षीण हो जाने पर उस प्राणी को पुनः मृत्युलोक में डाल दिया जाता है। फिर संसार में आओ, फिर पुण्य करो, फिर पुण्य करके स्वर्ग जाओ, फिर स्वर्ग में सुख भोगो, फिर पुण्य खत्म हुआ फिर मृत्युलोक में आओ। और यही स्थिति पाप की है। इस संसार में आकर के पाप करो तो पाप का फल भोगने के लिए नरक में जाओ, फिर नरक में पाप का फल भोगो, फिर संसार में आओ, फिर पाप पुण्य करो, फिर उन पाप पुण्यों को भोगने के लिए स्वर्ग और नरक में जाओ और पाप पुण्य भोग करके फिर संसार में आओ। यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही बार बार जन्म लेना मरना, बार बार जन्म लेना मरना, ये चक्र चलता है। तो उस पुण्य से, जिस पुण्य से स्वर्गादि की प्राप्ति होती है, वह पुण्य भी अगर हो तो उस पुण्य के बदले भगवान की कथा नहीं मिलती। कथा तो भगवत कृपा से प्राप्त होती है। इसका उदाहरण दिया सूत जी ने। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, जब गंगा के तट पर परमहंस श्री सुखदेव भगवान ये भागवत की दिव्य कथा राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे थे और ज्यों ही सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया तब तक स्वर्ग के देवता लोग आ गए। देवराज इंद्र के नेतृत्व में स्वर्ग के देवता आए और हाथ में अमृत कलश लेकर के आए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन परीक्षिते कथां वक्तुम सभायां संस्थिते शुके। सभा में बैठे हुए सुखदेव जी ने ज्यों ही भागवत की कथा प्रारंभ की तब तक देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर अपने देवताओं को साथ में लेकर आ गए। आकर के सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुकम नत्वा बदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः। सुखदेव जी को प्रणाम किया और देवताओं ने कहा, मुनिवर, ये हम स्वर्ग से अमृत लेकर के आए हैं। राजा परीक्षित मरने के डर से कथा सुन रहे हैं, क्योंकि आज के 7वें दिन इनको तक्षक नाग काटेगा, इनकी मृत्यु होगी।
और मरने के भय से ये अपना राज्य अपने पुत्र को देकर गंगा के तट पर चले आए हैं। इनको आप कथा सुना रहे हो, मरने के भय से ये कथा सुन रहे हैं, तो हम स्वर्ग से अमृत लेकर के आए, इनको ये अमृत पिला दो। स्वर्ग का अमृत पी लेने पर तक्षक का बाप भी काटेगा तो इनकी मृत्यु नहीं होगी। अरे भाई, अमृत का भी तो अपना महत्व होता है। अमृत का महत्व है, अमृत पीने वाला मरता नहीं है। और वही अमृत पीने के लिए लोग स्वर्ग में जाते हैं यज्ञ करके, और वो अमृत मृत्युलोक में लेकर के देवता स्वयं आ गए। राजा परीक्षित से कहा कि ये अमृत आप ले लो, और इसके बदले में ये वाला अमृत हमको दे दो। बोले कौन सा अमृत? बोले कृष्ण कथामृत, भागवतामृत। ये भागवत रूपी जो कथामृत है, ये कथामृत हमें दे दो, और ये स्वर्ग का अमृत आप ले लो। कथा सुधाम प्रयच्छस्व, ये कथा सुधा जो है, ये कथा सुधा आप हमें दे दो। गृहीत्वैव सुधामिमाम, स्वर्ग की इस सुधा को लेकर ये कथा सुधा आप हमें दे दो। क्योंकि स्वर्ग में हमको ये सुधा तो मिलती है, लेकिन ये कथा सुधा स्वर्ग में नहीं मिलती। और ये सुधा, बोले ये सुधा मृत्युलोक में नहीं मिलती। स्वर्ग का अमृत मृत्युलोक में दुर्लभ है, और मृत्युलोक का अमृत जो कृष्ण कथा है, ये स्वर्ग में दुर्लभ है। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग अदला बदली कर लेते हैं, विनिमय कर लेते हैं। एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम, ऐसा अगर विनिमय हो जाए, लेन देन हो जाए, तो राजा अमृत पी लेंगे और हम लोग बोले प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम, हम देवता लोग भागवतामृत पी लेंगे। इस भागवतामृत को, इस भागवत की कथा सुधा को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग के देवता अमृत कलश लेकर के आए और देने को तैयार हैं कि इसे ले लो और ये भागवत हमें दे दो, हमें सुना दो। स्वर्ग में ये दुर्लभ है। स्वर्ग में सब कुछ सुलभ है, लेकिन भगवान की कथा सुलभ नहीं। और स्वर्ग में अगर कथा होती ना, तो स्वर्ग में दुख न होता। स्वर्ग में भी बड़ा दुख है महाराज। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग में सुख ही सुख है, वहां भी दुख है। वहां तो यहां से बड़ा दुख है महाराज। कथा में आपने सुना होगा ना, रावण और कुंभकर्ण का नाम। रावण कुंभकर्ण का नाम कौन नहीं जानता। ये रावण और कुंभकर्ण, ये दो महान विपत्तियां जो थी, ये संसार के प्राणी उनसे उतना परेशान नहीं थे। संसार के प्राणियों को तो परेशान ही नहीं करता था। वो तो जानता था ये संसार के मनुष्य मेरे सामने क्या है, इनसे कोई झगड़ा ही नहीं। उसका असली झगड़ा तो वहीं से था, स्वर्ग से। और गदा लेकर के सीधे स्वर्ग ही जाता था। और जब स्वर्ग में रावण प्रवेश करता था, कुंभकर्ण, मेघनाद, रावण, ये राक्षसों का दल जब स्वर्ग में प्रवेश कर जाए, तो देवता लोग स्वर्ग छोड़ करके भाग जाते थे। उनको स्वर्ग छोड़ करके भागना पड़ता था। रामायण में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि देवन तके मेर गिर खोहा, देवता स्वर्ग छोड़ करके जाकर के गुफाओं में छिपते थे, कहीं तो बचे। रावण आवत सुने उसको, रावण आवत सुने उसको, देवन तके मेरु गिर खोहा, 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 रावण आवत सुने उसको, रावण आवत सुने उसको, रावण आवत सुने। रावण आ रहा है, क्रोधित होकर के अपनी गदा लेकर के, चंद्रहास खड्ग लेकर के आ रहा है। ये सुन करके ही देवता स्वर्ग छोड़ के भागे। अब सोचो, स्वर्ग में कम विपत्ति है,
इतना बड़ा संकट महाराज, घर छोड़ के भागना पड़ता। तो स्वर्ग में सुख ही नहीं है, वहां भी दुख है। और कारण क्या है? बोले स्वर्ग के देवता केवल सुख भोगने में ही लगे रहते, भगवान का स्मरण नहीं करते। स्वर्ग में भगवान की कथा नहीं होती, वहां भगवान की महिमा बताने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि भगवान की महिमा को सुनने वाले और भगवान की महिमा को जानने वाले और भगवान की कथा की महिमा को समझने वाले, भगवान की कथा सुनने वाले, बोले ये लोग स्वर्ग नहीं जाते, ये तो भगवान के चरणों में जाते। भगवान के भक्तों को तो भगवान के चरणों में आश्रय मिलता है, इसलिए स्वर्ग में तो वही लोग जाते हैं जिनको सुख की कामना हो। तो स्वर्ग में भी बड़ी बड़ी विपत्ति है महाराज, वहां कम संकट नहीं है, वहां तो बड़े बड़े संकट आते हैं महाराज। और जब उनके ऊपर संकट आता है तो अंत में उनको भी भगवान की ही याद आती है। बिना भगवान को याद किए उनका भी कल्याण नहीं होता। तो स्वर्ग के देवता आए और बोले महाराज ये अमृत ले लो और हमें कथामृत दे दो। तो शुकदेव जी ने राजा परीक्षित की ओर देखा और विचार किया, भाई तुम तय करो, तुम अमृत पियोगे कि भागवतामृत पियोगे? तो राजा परीक्षित ने विचार किया। राजा परीक्षित भगवान के परम भक्त हैं, जन्म के पहले ही इनको गर्भ में ही भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जब ये गर्भ में ही मर गए थे तो इनकी मां उत्तरा ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। तो भगवान कृष्ण सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में जाकर उस मरे हुए बालक को पुनर्जीवित कर दिया। वही महाराज परीक्षित, गर्भ में ही इनको भगवान का दर्शन हुआ, साधारण नहीं। इसलिए इनको कोई पट्टी नहीं पढ़ा सकता, इनको कोई ठग नहीं सकता। जिन्होंने गर्भ में ही भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया है वो भगवान की महिमा को और भगवत भक्ति की महिमा को जानते हैं। इसलिए देवताओं ने कहा ये अमृत ले लो। तो राजा परीक्षित ने कहा ये अमृत लेकर के मैं क्या करूंगा? बोले मरने से बच जाओगे। राजा परीक्षित ने कहा इस मृत्यु लोक में मरने से कोई नहीं बच सकता, अमृत पीने वाले को भी मरना पड़ता। हाँ, और सच्ची बात है, अमृत पीने वाले भी मरते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सदा के लिए अमर होते हैं। हाँ, कुछ दिन के लिए उनकी आयु बढ़ जाती है, लेकिन अमृत पी लिया वो व्यक्ति कभी मरेगा नहीं, ऐसी बात नहीं। इसी संसार में रावण की नाभि में अमृत था, लेकिन रावण को मरना पड़ा कि नहीं मरना पड़ा? मरना पड़ा रावण को। भागवत की कथा उठा करके पढ़ लो। देवासुर संग्राम में जो अमृत पी चुके थे वो भी मरे। क्यों? बोले अमृत जो है पिया तो था लेकिन छल से पिया था। अमृत का अधिकार दोनों को था, दैत्यों को और देवताओं को, क्योंकि दोनों ने मेहनत की थी। लेकिन देवताओं ने चतुराई से अमृत पी लिया और दैत्यों को अमृत नहीं मिला। इसलिए चतुराई से अमृत पीने के कारण, छल पूर्वक अमृत पीने के कारण वह अमृत भी पूर्ण रूप से उनकी रक्षा नहीं कर सका। इसलिए उस संग्राम में कितने अमृत पीने वाले भी मरे। तो अमृत पीने वाले को भी मरना पड़ता। और अमृत पी करके व्यक्ति तो मरेगा, यह निश्चित है। ऐसा नहीं है कि वो सदा के लिए बच जाएगा। तो राजा परीक्षित ने सोचा कि अमृत अगर हम पी भी लेते हैं तो एक दिन तो मरना पड़ेगा, इसलिए क्यों न मैं कृष्ण कथामृत का पान करूं, भागवत अमृत को पीऊं। और राजा परीक्षित ने मना कर दिया, नहीं मुझे अमृत नहीं चाहिए, मैं तो कथामृत का पान करूंगा। देवता लोग उल्टे पांव लौट गए अमृत लेकर। इस कथा का तात्पर्य क्या है? इस कथा का तात्पर्य यही है कि एक तरफ मृत्यु हो और एक तरफ मृत्यु से बचने का उपाय हो। अमृत सदा का उपाय तो नहीं है, लेकिन हां 2, 4, 10 वर्ष, 50 वर्ष के लिए, 100 वर्ष के लिए तो व्यक्ति बच ही जाएगा अमृत पी करके। तो एक तरफ मृत्यु
और दूसरी तरफ मृत्यु से तत्काल बचने का उपाय अमृत। लेकिन राजा परीक्षित ने अमृत का वर्ण नहीं किया, कथामृत का वर्ण किया। हम तो कथामृत पिए। जो व्यक्ति अमृत को भी त्याग सकता है भगवान की कथा के लिए, वही भगवान की कथा का अधिकारी होता है। सच्चा अधिकारी भगवान की कथा का वही है जो भगवान की कथा के लिए स्वर्ग के अमृत को भी त्याग दे। छोटा मोटा त्याग नहीं है हमारा। राजा परीक्षित ने जो त्याग किया है, स्वर्ग के अमृत को ठुकरा दिया इस कथा के लिए। और हम